हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जतिन चोपड़ा है और मैं आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में बीटेक परस्यू कर रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड इक्वेशंस पे बात कर चुके हैं, तो आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। द टॉपिक फॉर आवर डिस्कशन टुडे विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ और उसके रिलेटेड कुछ डोमेन और रेंज को ध्यान में रखने वाले प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाऊँगा। तो आउटलाइन मैंने जैसे बता ही दिया। First we'll do some inequalities और second होगा just two problems where you need to consider domain and range of the given expressions. तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको दिया गया है दैट इफ x इज एन एंगल बिलोंगिंग टू 0 to 180 डिग्री देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सच दैट दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड। तो मैं इनइक्वालिटी से शुरू करता हूँ। 2 sin square x minus 5 sin x plus 2 is greater than 0। मैं मिडल टर्म को स्प्लिट करूंगा इसमें जस्ट टू फैक्टराइज इट। माइनस 4 sin x माइनस sin x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो पहले दो टर्म्स में से मैं 2 sin x कॉमन ले लेता हूँ। 2 sin x इंटू साइन एक्स माइनस 2 और यहाँ से -1 कॉमन, तो -1 इंटू साइन एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये फैक्टराइज हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2 इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इस फैक्टर को थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज कीजिए। वी नो साइन एक्स is less than equal to 1. So, this will imply that sin x minus 2 is negative। पर आपको दिया गया है कि इस फैक्टर का और इस फैक्टर का आपस में प्रोडक्ट पॉजिटिव है, वन ऑफ द नंबर्स इज नेगेटिव। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस विल इंप्लाई दैट द सेकेंड फैक्टर 2 sin x minus 1 is negative. This will imply sin x is less than 1 by 2. तो अब हम ग्राफ कंसिडर करेंगे sin x का फ्रॉम 0 to 180 डिग्रीज। 0, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। 0 पे 0, 90 डिग्रीज पे 1 और 180 डिग्री पे फिर से 0। तो दिस वुड बी माय ग्राफ। अब आप कंसिडर कीजिए साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ। मुझे चाहिए साइन एक्स इज लेस देन हाफ, तो मैं पहले वो पॉइंट्स निकालूंगा जब ये हाफ को टच करता है। सो दिस विल इम्प्लाई दैट x इज 30 डिग्रीज और 150 डिग्रीज। तो यहाँ एक पॉइंट कंसिडर कीजिए 30 डिग्रीज, 150 डिग्रीज और इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको y कोऑर्डिनेट मिलेगा हाफ। अब मुझसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है दैट साइन एक्स शुड बी लेस देन हाफ। वो किस रीजन में आएगा? y कोऑर्डिनेट हाफ से कम हो। जब मैं 0 से 30 डिग्री के बीच में लाई करता हूं तो मेरा साइन एक्स लेस देन हाफ। सिमिलरली 150 डिग्रीज और 180 डिग्रीज के बीच में लाई करता हूं तो फिर से साइन एक्स लेस देन हाफ। तो मेरा एक रीजन ये अलाउड है और दूसरा रीजन ये वाला। तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ दैट माई x विल बिलोंग टू
ज़ीरो इंक्लूडेड होगा क्योंकि ज़ीरो मेरा x की रेंज में भी है। 30 डिग्रीज पर जाके साइन x हो जाता है हाफ, पर मुझे उसे हाफ से कम रखना है तो मैं 30 डिग्रीज को एक्सक्लूड कर दूंगा और इसका यूनियन में ले लूँगा सेकेंड इंटरवल से, विच इज़ ओपन इंटरवल 150 डिग्रीज से लेकर 180 डिग्रीज। अब क्योंकि ये भी x की रेंज में है एंड साइन ऑफ 180 डिग्रीज इज लेस देन हाफ, तो आप यहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। सो दिस इज योर आंसर। अब हम क्वेश्चन टू की तरफ मूव करते हैं। मैं चाहूँगा इसे आप पहले खुद सॉल्व करें और फिर मेरा सोल्यूशन रेफर करें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन एंड दिस इनइक्वालिटी। तो पहले मैं इक्वेशन से स्टार्ट करूँगा। साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 4 माइनस कॉस ऑफ x प्लस 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो साइन ऑफ a माइनस बी फॉर्मूला से पहली टर्म बन जाएगी साइन x कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस x साइन पाई बाई 4। दिस विल बी माई फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म विल बी कॉस ऑफ a प्लस बी वाले फॉर्मूला से कॉस x कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस साइन x साइन 3 पाई बाई 4 एंड दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 1। तो अब मैं नॉन एंगल्स की वैल्यूज रखूंगा। साइन x ओवर रूट 2 माइनस कॉस x ओवर रूट 2 माइनस कॉस x इंटू माइनस 1 बाई रूट 2 कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4, क्योंकि 3 पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसका कोसाइन नेगेटिव, तो इसका कोसाइन नेगेटिव माइनस साइन x ओवर रूट 2 इज इक्वल टू 1। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएंगे, आपके पास बचेगा 2 साइन x बाई रूट 2 इज इक्वल टू 1। दिस implies साइन x इज 1 बाई रूट 2। अब क्योंकि x 0 से 180 डिग्रीज में है और साइन x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज सेकेंड क्वाड्रेंट, तो मेरे एंगल्स आ जाएंगे x एक आ जाएगा 45 डिग्रीज एंड 135 डिग्रीज, या फिर पाई बाई 4 3 पाई बाई 4। अब मैं अगर x को पाई बाई 4 रखता हूँ तो मेरा जो इनइक्वालिटी की LHS है माइनस 2 कॉस 7x, इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस 2 कॉस 7 पाई बाई 4। इसे आप रखिए माइनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट तो कोसाइन पॉजिटिव, तो ये हो गया माइनस रूट 2। सिमिलरली यहाँ पर रखिए माइनस 2 कॉस 7x, अब x की वैल्यू 3 पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस 21 पाई बाई 4। दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2 कॉस 5 पाई प्लस पाई बाई 4। क्योंकि 5 पाई प्लस पाई बाई 4 ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो कोसाइन हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस 1 बाई रूट 2। तो आपकी पूरी चीज़ क्या सिंप्लीफाई हो जाएगी? रूट 2। तो x इक्वल टू पाई बाई 4 पे मुझे LHS मिला माइनस रूट 2, x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पे मुझे LHS मिला प्लस रूट 2। अब मुझे ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई करवानी है, तो मैं देखूंगा क्या ये सेटिस्फाई है। माइनस रूट 2 इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर कॉस ऑफ 2 टाइम्स पाई बाई 4। अब cos 2 पाई बाई 4 इज cos ऑफ पाई बाई 2 विच इज 0, सो दिस बिकम्स 1। पर क्या माइनस रूट 2 1 से बड़ा है? नो। तो मैं ये वाला सॉल्यूशन रिजेक्ट कर दूंगा।
अब इस तरफ मैं आता हूँ, x इज इक्वल टू 3π/4, तो मेरी LHS आई थी √2। क्या ये 2 टू द पावर cos ऑफ 2 टाइम्स 3π/4 से बड़ी है? लेट्स सी। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर cos ऑफ 3π/2 एंड 3π/2 पर कोसाइन होता है 0, 2 टू द पावर 0 1, but √2 is greater than 1, so this solution is accepted. तो मतलब x can be 3π/4 and not π/4. होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया x इज इक्वल टू 3π/4 ओनली। सो यू हैव जस्ट वन सॉल्यूशन 0 से लेकर 180 डिग्रीज के बीच में। अब आज का सेकेंड पार्ट, डोमेन एंड रेंज स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। आप लोगों ने फंक्शंस चैप्टर की कुछ इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा, log x is defined if x is positive, e to the power x is defined for all x belonging to the set of real numbers। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम दो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल IIT में पूछे जा रहे हैं और वो एक टाइम पर एक से ज़्यादा चीज़ें चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसे आप पहले थोड़ा सा ट्राई कीजिए और फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। आई होप आप में से काफ़ी लोग इसे कर पाएंगे। सोल्यूशन, you have been given that sine of 2x is greater than √2 sine square x plus 2 minus √2 cos square x plus 1। तो इसे मैं ब्रैकेट को खोलता हूँ, √2 sine square x plus 2 cos square x minus √2 cos square x plus 1। अब इन दोनों टर्म्स में से -√2 बाहर लीजिए, -√2 टाइम्स cos square x माइनस sin square x प्लस 2 cos square x प्लस 1। Now we know that cos square x minus sin square x is equal to cos of 2x। cos a plus b वाले फॉर्मूला में a is equal to b रखिए and 2 cos square x is equal to 1 plus cos of 2x। तो ये मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, sin of 2x is greater than minus √2 cos 2x plus cos 2x plus 2, that is sin 2x plus √2 minus 1 cos 2x is greater than 2। अब मैं चाहूँगा कि इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। sin 2x का कोएफिशिएंट है 1, cos 2x का कोएफिशिएंट √2 minus 1। अब मैंने आपको करवाया था द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin x प्लस b cos x। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ this thing is under root 1 square plus √2 minus 1 whole square, which is equal to 1 plus 2 minus 2 √2 plus 1, and this is equal to root of 4 minus 2 √2। तो अगर मैं कहूँ √2 is approximately 1.4, तो root of 4 minus 2 √2 is approximately root of
4 minus 2 times 1.4, that is root of 1.2. तो क्या रूट ऑफ 1.2 2 से बड़ा है? द आंसर इज नो. एक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 2 चाहिए. अगर उस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू ही 2 तक नहीं पहुंच रही तो 2 से बड़ा वो नहीं हो सकता. तो व्हाट वी कैन कंक्लूड? हेंस we conclude that this inequality is never true. ये inequality कभी भी possible नहीं है. So this implies there is no x belonging to the set of real numbers such that sine of 2x is greater than root 2 sine square x plus 2 minus root 2 cos square x plus 1. होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया. नो रियल सॉल्यूशन. तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी फॉल्स फॉर ऑल एक्स. इस क्वेश्चन को आप नोट करिए और देखिए कैसे मैंने a sin x प्लस b cos x का छोटा सा कंसेप्ट इस इनइक्वालिटी को डिस्प्रूव करने के लिए यूज़ किया कि ये इनइक्वालिटी कभी भी सही नहीं हो सकती. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. मैं चाहूँगा पहले आप इसे खुद ट्राई करें और फिर मेरा सोल्यूशन रेफर करें. तो मुझे दिया हुआ है 3 to the power half प्लस log ऑफ cos x प्लस sin x to the base 3 minus 2 to the power log cos x minus sin x to the base 2 is equal to root 2. तो इसे मैं लिखूंगा 3 to the power half into 3 to the power log to the base 3 cos x plus sin x minus 2 to the power log to the base 2 cos x minus sin x is equal to root 2. तो ये हो जाएगा root 3 टाइम्स cos x प्लस sin x माइनस cos x माइनस sin x is equal to root 2. यहाँ पर मैंने यूज़ की है that a to the power log of b to the base a is equal to b. ये प्रॉपर्टी ही यहाँ पर यूज़ हो रही है. सो दिस इम्प्लाइज, अब मैं इन टर्म्स को थोड़ा सा कॉस और साइन के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करूँगा. उसका एक रीज़न है, वो आपको पता चलेगा. रूट 3 कॉस एक्स और ये वाला साइन एक्स उठाइए, ये प्लस साइन के साथ आएगा, प्लस रूट 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट 2. तो अब वही तरीका हम रूट 3 और 1 इनके स्क्वायर्स को ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट लेकर पूरे एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे. ये वही सिमिलर क्वेश्चन है a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c में हम रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. सो डिवाइडिंग बाय रूट ऑफ रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2. तो मेरे पास बचेगा रूट 3 बाई 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2 साइन एक्स माइनस हाफ कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2. तो ये मेरा हो जाएगा कॉस ऑफ x माइनस 30 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ x माइनस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2. अब मैं फिर से यहाँ पर कोएफिशिएंट्स हैं 1 एंड 1,
So I again divide by root of 1 square plus 1 square, that is root 2. तो मेरा आ जाएगा 1 by root 2 cos of x minus 30 degrees plus 1 by root 2 sin of x minus 30 degrees is equal to half. तो ये मेरा हो जाएगा sin of x minus 30 degrees plus 45 degrees is equal to half, that is sin of x plus 15 degrees is equal to half. तो आप देखिए दैट x बिलोंग्स टू 0 डिग्रीज से लेकर 180 डिग्रीज, तो x प्लस 15 डिग्रीज कहाँ से कहाँ में लाई करेगा, 0 से ले तो x प्लस 15 डिग्रीज कहाँ से कहाँ में लाई करेगा, 15 डिग्रीज से लेकर 195 डिग्रीज. अब मुझे चाहिए साइन ऑफ x प्लस 15 डिग्रीज इज इक्वल टू हाफ, पर x प्लस 15 डिग्रीज एक ऐसा एंगल है जो 15 डिग्री से लेकर 195 डिग्रीज में जाता है. सो व्हाट डू आई गेट, दिस इंप्लाइज x प्लस 15 डिग्रीज इज इक्वल टू 30 डिग्रीज और 150 डिग्रीज. So this implies x is 15 degrees or 135 degrees. x is equal to 15 degrees को मैं अलग से डील करूँगा, x is equal to 135 degrees को अलग से डील करूँगा. अब आप ध्यान से देखिए, for this expression to be defined as well as this expression to be defined, I need cos x plus sin x should be greater than 0. जैसा कि मैंने आपको बताया log cos x is defined for x positive and cos x minus sin x is also greater than 0. तो पहले मैं 15 डिग्रीज के लिए देखूंगा, इसे मैं कंडीशन 1 बोल देता हूं, इसे कंडीशन 2 बोल देता हूं. एट x इज इक्वल टू 15 डिग्रीज 1 इज ट्रू क्योंकि cos x और sin x दोनों पॉजिटिव होंगे. सेकेंड, सिंस cos 15 डिग्रीज इज ग्रेटर देन sin 15 डिग्रीज, so this will imply 2 is also true. तो इसका मतलब x is equal to 15 degrees solution accepted. बट मैं दूसरी तरफ देखूं, एट x is equal to 135 degrees, cos x प्लस sin x ये क्या हो जाएगा, -1 by रूट 2 प्लस 1 by रूट 2, क्योंकि 135 डिग्रीज सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये हो गया 0. बट आई वॉन्टेड ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब x is equal to 135 degrees is rejected. तो मेरा क्या सॉल्यूशन आया, x is equal to 15 degrees is the only value of x belonging to 0 से 180 degrees and satisfying the given equation. होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया. आपने जैसा कि देखा कि मैंने कैसे सॉल्व करने के बाद भी एक सॉल्यूशन को रिजेक्ट किया जस्ट बिकॉज इस कंडीशन पे वो फॉल्स हो गया. तो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं निकालना होता, उसे हम गिवन कंडीशन में पुट करके भी देखते हैं. रिड्यूस्ड इक्वेशन में पुट करना हर बार ज़रूरी नहीं होता, आप इनिशियल वैल्यूज़ में पुट कीजिए और देखिए अगर वो वहाँ वायलेट हो रहा है तो दैट कैन नॉट बी अ सोल्यूशन. इस तरह के क्वेश्चन IIT में आते हैं, तो मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें, इसे पढ़ें और दोबारा प्रैक्टिस करें. So that brings us to the end of today's topic.
यही 4 क्वेश्चंस मैंने करवाने थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आया। थैंक यू। बिफोर दैट पूरा चैप्टर में हमने 3 वीडियोज़ देखे। पहले और दूसरे वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड इक्वेशंस की बात की और आज की क्लास में इन इक्वेशंस और कुछ डोमेन और रेंज स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पर आपको समझाया। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए, पूरा चैप्टर समझ आया। इसे रिवाइज करें और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है IIT कोर्स के लिए। जैसा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और मेरे करवाए गए एग्जाम्पल्स के एक बार फिर से गो थ्रू हो जाइए, तो आपको ये चैप्टर अच्छा समझ आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।